हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा है कि ऑस्ट्रेलिया में आप बिज़नेस विज़िट वीज़ा पे जब अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपको उस वीज़ा में जो है वो अप्लाई करने के लिए, और इसका सारा प्रोसेस किस तरह से होता है और किस किस स्टेजेस से गुजर के आप एट दी एंड जो है वो वीज़ा गेन करते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो इसको कैटेगरी डील करती है वो विजिटर वीज़ा बिजनेस है और इसकी सब क्लास जो है 600 है। तो इसमें आपने अप्लाई करना है। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो उस सूरत में वहाँ पे कुछ और भी स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन आपने जो ये स्ट्रीम है वो ये वाली चूज़ करनी है बिज़नेस विजिट वीज़ा के लिए। शॉर्ट स्टे का ये ऑलमोस्ट अप टू 3 to 6 मंथ्स के जो है वो वीज़ा लगता है। तो उसमें आपने अपनी एप्लीकेशन सबसे पहले तो पुट करनी है। उसमें सेम उसी तरह से आपके डिटेल्स वगैरह और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह, आपकी फैमिली कंपोजिशंस, और फिर आपका जो बिज़नेस जो रीज़न है वो वहाँ पे जो कंपनी के साथ आपका इनविटेशन है या मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस है, व्हाटसोएवर, तो आपने वो उसमें पुट करना है। जो इसके लिए मेन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अप्लाई करने के लिए या सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं आपको, उसमें सबसे पहले तो आपका अपना वैलिड पासपोर्ट। अगर आपके जो प्रीवियस को पासपोर्ट हैं तो वो प्रीवियस पासपोर्ट्स की जो है वो हिस्ट्री जो है वो साथ अटैच होती है, और वो पासपोर्ट्स जो हैं उनकी सारी एग्ज़िट एंट्री स्टैम्प्स वगैरह और वीज़ा जो होते हैं वो अगर कोई पेपर वीज़ा है तो उस सूरत में आप उसको मेंशन करते हैं और उसको साथ में अटैच कर देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़ा के लिए कि आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो स्ट्रॉन्ग हो और आपने उन कंट्रीज़ का जो है वो सफ़र किया हो जिसको ये अपनी हम पल्ला समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है तो इट मींस कि आपकी जो वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लगने के चांसेस है वो ज़्यादा हैं। और अगर हम इसके वीज़ा रेशो की आजकल में बात करें तो आजकल तो ये मैक्सिमम वीज़ा जो हैं वो रिफ्यूज़ ही कर रहे हैं, चाहे वो कोई जेन्युइन रीज़न है या उसके बगैर है। मीनवाइल जो स्टूडेंट वीज़ाज हैं वो भी उसी में आपको पता है कि उसमें भी वीज़ा रेशियो जो है इनकी कम हो गई हुई है। 23% जो लास्ट इंडेक्स था उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए या एशिया के स्टूडेंट्स के लिए 23% पे वीज़ा रेशियो है इनकी अभी। तो वो चाहे किसी ने यूनिवर्सिटी अप्लाई किया है, किसी कॉलेज के थ्रू अप्लाई किया है, तो वीज़ा रेशियो जो है वो इस हद तक जो है वो नीचे है। तो उसमें आपका जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका रीज़न टू ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया। उसमें आपकी जो इनविटेशन है जिस कंपनी से आपने मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो उनका तरफ से एक ऑफिशियल इनविटेशन आपको आता है, तो वो ऑफिशियल इनविटेशन जो है वो अपने साथ अटैच करना होता है। इसके साथ साथ आपकी जो अपनी यहाँ पे कंपनी है उसकी डिटेल अटैच करनी है कि आप यहाँ पे कौन सी कंपनीज़ को रन करते हैं, आप किन किन कंपनीज़ के ऑनर्स हैं, आपकी जो प्रोफाइल है वो क्या है, वो अपने सारी डिटेल से जो है वो मेंशन करनी है। और उसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आप उनकी रजिस्ट्रेशंस, आप उनकी एक्रेडिशंस और आप उनके जो भी इसके टैक्स रिटर्न्स के डॉक्यूमेंट्स, आपकी टैक्स जो है वो रिटर्न जो होती है कंपनी की और आपकी पर्सनल रिटर्न वो भी साथ में, तो ये आपने अटैच करनी है। इसके साथ जो है वो इंटेंशन टू रिटर्न में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होते हैं। उसमें सबसे बेहतर जो है वो तो फैमिली कंपोजिशन है कि फैमिली है बैक एंड पे, साथ में आपकी कोई और जो एक्रेडिशंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है तो यहाँ पे उसकी PMDC से रजिस्ट्रेशन है, कोई लॉयर है तो उसकी पाकिस्तान बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशंस हैं, इंजीनियर है तो उसकी इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, तो उसकी भी सर्टिफिकेशन साथ में लगाई जा सकती हैं, कार्ड्स लगाए जा सकते हैं कि जी ये हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एक वेल सेटल्ड पोस्ट पे हैं, वेल सेटल्ड जॉब पे हैं, तो ये भी हमारी इंटेंशन टू रिटर्न में आ जाएगी। इसके अलावा आपकी फैमिली जो होती है वो इंटेंशन टू रिटर्न में आएगी कि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लगाएं, मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं, बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं, तो ये साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आप ये भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप कोई और एडिशनल चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें तो वो आप उसमें लगा सकते हैं। मीनवाइल जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और चीज़ है कि आपकी पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जो है वो भी आप उसमें जो है सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपने पोलियो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट साथ में लगाना है लाजमी इस एप्लीकेशन के लिए। इसके साथ साथ जो है वो कोविड वैक्सीनेशन अगर आपका है, डेफिनेटली हर सबका है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में कोविड का नहीं है क्योंकि ये उस रिस्ट्रिक्शंस को जो है इन्होंने अपलिफ्ट कर दिया हुआ है। इसके बाद जो है वो आपकी जब सारी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन पुट हो जाती है तो देन आप सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको अटैच करते हैं। तो आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है इस वीज़ा स्ट्रीम के लिए वो है $152 ऑस्ट्रेलियन, वो आपने पे करनी है। ऑलमोस्ट 24 से 25 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ में बनती है। तो ये आपने ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से।
तो उसके साथ मेरा सीट अटैच हो जाती है। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है। तो अब आपने जो अपनी बायोमेट्रिक्स हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट फ़िक्स करनी है। इसके लिए VFS जो है वो डील करता है इसको, VFS ग्लोबल। उसके आप ऑफिस में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में से कोई भी रख सकते हैं। आपने उसमें सिंपल तरीका ये होता है कि आपने VFS के पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे आपने अपना कंट्री पाकिस्तान और जहाँ पे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वो सिलेक्ट करके आप जब उस पोर्टल पे इन करेंगे तो आपके सामने एक लॉगिन ओपन हो जाएगा। आपने उसकी सबसे पहले बुक अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन बुक करनी है। रजिस्ट्रेशन बुक करने के बाद आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। देन आप अपना सेंटर सेलेक्ट करके अपनी कोई भी जो अर्लीस्ट स्टेट है या जिस स्टेट में आप जाना चाह रहे हैं आप उस स्टेट के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें आपकी जो वो फ्री स्लॉट्स भी होती हैं, कुछ पेड स्लॉट्स भी होती हैं। तो आप जब उसको करेंगे तो आपके सामने जो है इन्फॉर्मेशन सारी शो हो जाएगी। तो वो आप जब बुक कर लेंगे तो देन आपके सामने एक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। उस डेट के अकॉर्डिंगली आपने अपने सेंटर पे जाना है। सेंटर पे आपके जो हैं वो जो है वो बायोमेट्रिक्स और फेशियल आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो लेते हैं। 5-7 मिनट की वहाँ पे गेम होती है कि आपने वहाँ पे जाना है और ये सारी चीज़ें होनी है। आपका कोई पासपोर्ट वो होल्ड नहीं करेंगे। आपको वो पासपोर्ट के जो है वो आपके साथ एक लेटर होता है, एक्नॉलेजमेंट लेटर, जो है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो साथ निकलता है, वो आपने साथ रखना है। और उसके ऊपर वो एक स्टिकर लगा देंगे जो आपकी ट्रैकिंग ID होगी, वो आपको वापस पासपोर्ट भी वापस कर देंगे और ये भी वापस कर देंगे। तो आपका जो डिसीजन है वो आपकी ईमेल पे रिसीव होता है आपको ऑफिशियल जो है। ठीक हो गया, क्योंकि ये पेपर वीज़ा होता है वो आपका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट आपको आ जाता है ईमेल पे, तो वही आपका वीज़ा कंसीडर होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है कोशिश करें कि उसको कम से कम 4 से 5 मिलियन से ऊपर हो आपकी बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। इसके साथ साथ आपके जो बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि आपका जो इंप्रेशन है वो फिनंशियल जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह से कंट्री की करंट सिचुएशन है, करंट स्टेबिलिटी इश्यूज़ हैं, तो वो जो हैं उनको उसी बेस पे मैक्सिमम वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हो रहे हैं कि कंट्री की कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ पे जाके वापस नहीं आएंगे। तो एक ऐसी हैंडसम जो आपकी जो है वो कोई ऐसी अमाउंट होनी चाहिए कि आपको उनको लगे कि यार भाई ये वापस जाएगा अपने कंट्री। उसमें मेन आपका बिज़नेस है, उसका टर्नओवर है, आपके स्टेटमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, वो आपकी मिनिमम 6 मंथ्स की रिक्वायर्ड होती है बैंक स्टेटमेंट। तो वो जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की निकलवा लेंगे तो उसमें कोशिश करें कि वो आपकी मेंटेन्ड हो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मंथ्स में वो बिल्कुल कम हो और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन हो, तो वो फेक लगती है, फॉर्जर्ड लगती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये इन्होंने जानबूझ के इसमें कुछ दिनों के लिए ये कर ली और ये कर ली। तो एक स्टैंडर्ड जो है स्मूथ जो है वो रनिंग में रहनी चाहिए आपकी भी स्टेटमेंट और बिज़नेस की भी स्टेटमेंट। और फिर आपका टर्नओवर अच्छा खासा होना चाहिए। रिकमेंडेड ये है कि 5 मिलियन से ऊपर हो आपका रिकमेंडेड जो है टर्नओवर, ताकि इन ख़ास तौर पर डेज में जब ये कुछ लूज़ करेंगे, कुछ इसमें रिलैक्सेशंस देंगे, तो दैन डेफिनेटली को थोड़ी बहुत काम पे भी आ जा सकती है। और फिर इनविटेशन किसी अच्छी कंपनी का हो, किसी अच्छी जो है वो पोजीशन वाले बंदे की तरफ से हो, ये ना हो कि कोई भी वहाँ से कोई बंदा भेज रहा है तो वो उसको इतना बेचे नहीं देते, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते, ज़्यादातर रिफ्यूज़ होता है। और फिर इसका टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 मंथ टाइम फ्रेम है, लेकिन ये कोई वीक टू 10 डेज़ के अंदर अंदर आपका डिसीजन है वो आजकल आ रहा है। ठीक है, वो उसमें रिस्पॉन्स कर देते हैं आपकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो ये थी कि इसकी कुछ चीदा चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी थी कि जब आप ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा सब क्लास 600 में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और इसके अकॉर्डिंगली ही आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो पुट करनी है। थैंक यू सो मच।